अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। अच्छा जी, यूएस से वीज़ा के हवाले से रिक्वायरमेंट जो है ना भाई, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, लेकिन जी दस दियो लिख के भी दसो तामी कहते ने दस दियो, समझा दें क्या क्या चाहिए, बाद में कुछ ना मांग लें, ये है वो है। तो भाईजान, सबसे पहली चीज़ जो है ना, किसी भी वीज़ा को अप्लाई करने के लिए आपका पक्का इरादा है। और उसके बाद थोड़े ये पैसे, अगर सारा काम खुद करेंगे तो आपको सिर्फ फीस ही पे करना पड़ती है। ठीक है, बाकी अमेरिका क्योंकि उनकी कोई और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट नहीं है कि जी होटल डमी लेके आओ या कंफर्म लेके आओ, फ्लाइट लेके आओ, ये वो। इवन के बैंक स्टेटमेंट भी ऑप्शनल है। ठीक है ना, एनओसी वगैरह कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन चाहिए और एक फ़ोटो जो आपने ऑनलाइन अपलोड करनी है वीज़ा फॉर्म के ऊपर। BS-160 जो B1 B2 के लिए होता है, बिजनेस टूरिस्ट वीज़ा। आप अलग भी कर सकते हैं, B1 भी कर सकते हैं, अकेला B2 भी कर सकते हैं, मिक्स भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी इंटेंशन क्या है वहाँ जाने की। सो वीज़ा रिक्वायरमेंट में जो सबसे पहली चीज़ है, आपका इरादा, पैसे, और उसके बाद सही वक्त। सही है, आपने अपनी प्रोफाइल के हिसाब से सही वक्त चूज़ करना है। हॉलीडेज़ के लिए जा रहे हैं तो जो भी आपका कह लें कि ये वीज़ा रिन्यूअल का टाइम होता है, एनुअली आपको जो छुट्टी होती है, ठीक है, वो चूज़ करें। उसके बाद आ जाएं, ओमान में कुछ मेजर हॉलीडेज़ हैं, उस दौरान आप ट्रैवल करें। या फिर जब अमेरिका में कोई कह लें कि अच्छे इवेंट्स हो रहे हों टूरिज़म के हवाले से, तब जाएं। जब सीज़न हो तब जाएं। न्यू ईयर का लोग बहुत प्लान करते हैं, कभी कभी चल जाता है, लेकिन ये ट्रिक काफ़ी पुराना हो गया। हाँ, जिनकी कुछ ट्रैवल हिस्ट्री है दे कैन चूज़। और उसके बाद आप जो बात आप सही सुनना चाहते हैं कि जी कितों शुरू करना, की चाहिए कितने ख़त्म होना। ठीक है, तो भाई सबसे पहली चीज़, आपके पास आपका वैलिड पासपोर्ट हो और 5 साल से ज़्यादा हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 5 साल का वीज़ा लगना सेम पासपोर्ट के ऊपर वैलिड रहेगा। और उसके बाद आ जाएं आपका बताका, और वो भी कुछ 6-8 महीने साल बाकी रहता हो। एटलीस्ट 6 महीने तो होना चाहिए ना, ओमान में है तो रेजिडेंट कार्ड भी आपका 6 महीने तो मिनिमम हो। ये ना हो कि जी 2 महीने रहने देने बंदा इंटरव्यू ले जाए और या फिर जल्दी की अपॉइंटमेंट ना मिले, वो भी काम ना हो। सो इतना ही, यानी 8 महीने साल बेहतरीन टाइम होता है। 6+ होना चाहिए जो रीज़नेबल एक टाइम है। और उसके बाद आ जाएं जी आपका वर्क एक्सपीरियंस, कहाँ पे रहते हैं, कहाँ पे जॉब करते हैं, क्या जॉब करते हैं, कब से ओमान में हैं। और अगर पहली जॉब है तो उसकी सारी तफसीलात, अगर मल्टीपल जॉब्स कर चुके हैं तो उन सब की तफसीलात के जी फ़लाँ ईयर से लेके फ़लाँ ईयर तक जो है पूरी डिटेल, फ़लाँ मंथ ईयर से लेके फ़लाँ मंथ ईयर तक जो है आपने जगह किन किन जगहों पे काम किया, वो सारी तफसील। और उसके बाद एग्जिस्टिंग जहाँ पे जॉब करते हैं वो, और कहाँ पे क्या करते थे, वो सब भी। ठीक है ना, किस कंपनी में क्या जॉब थी, वो डिस्क्रिप्शन भी आपने लिखनी है। और वो बड़ी कमाल की चीज़ होती है। ठीक है ना, आप क्या काम करते हैं, आपने उसको जिस तरीके से, जितने अच्छे तरीके से डिफाइन करेंगे जॉब ड्यूटीज़ जो हैं, उतना ही आपका अच्छा इम्पेक्ट पड़ेगा। कब जाना है, कहाँ जाना है, और एयरलाइंस के मतलब ज़रूर लिखें, होटल स्टे के मतलब लिखें। ठीक है ना, लेकिन वो वेरीफाइड होना चाहिए उन डेट्स में वो फ्लाइट्स, और उनके जो नंबर लिखने हैं आपने वो सही इन्फॉर्मेशन देनी है। होता तो कह लें कि ऑप्शनल है, लेकिन आपने सही लिखना है कि जी मैं इन फ्लाइट, मेरी इंटेंशन है कि इन फ्लाइट्स के ऊपर इन डेट्स में ट्रैवल करूँगा। और प्योर टूरिज़म पर्पज़ है तो भी आपने अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि जी मैंने फ़लाँ फ़लाँ जगह पे जाना है और मैं पहले जो है वो ऐसी ऐसी जगहों पे जा चुका हूँ, नाउ आई वांट टू एक्सप्लोर यूएसए। ठीक है, और न्यूयॉर्क से थोड़ा हट के भी प्लान दिया करें। ठीक है, और उसके बाद आ जाएं आपका जो एजुकेशन बैकग्राउंड है, वो भी आपकी जो हायर स्टडी है उसके मतलब इन्फॉर्मेशन, कब कहाँ से किस स्कूल से, उसका प्रॉपर एड्रेस देना होता है। इवन कि आपका वर्क एड्रेस भी और होम एड्रेस जो है वो भी कंप्लीट देना है, सही एड्रेसेस देने हैं आपने। उसके बाद फैमिली का, पेरेंट्स के नेम, उनके डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, और उसके बाद आ जाएं जी वाइफ की यही डेट ऑफ बर्थ, फुल नेम, और मैरिड हैं, और घर का एड्रेस, फैमिली वाले लोग इधर ही रखते हैं सेम एज होम एड्रेस, जहाँ पे आप रह रहे हैं वहीं पे फैमिली है। और उसके बाद आपका सोशल मीडिया आइडेंटिफायर, यूनिक नेम होता है आपकी हर सोशल मीडिया प्रोफाइल का, वो आपने ऐड करना है। दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं है। हाँ, जहाँ अगर आपका बिज़नेस इनविटेशन है तो बिज़नेस इनविटेशन को भी आपने सही से एक्सप्लेन करना है। जहाँ पे आपने विज़िट करना हो प्रॉपर नाम लिखना है, ताकि वो ऑनलाइन सर्च करते हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, वेरीफाई करते हैं
क्योंकि हम टेक्नोलॉजी का बहुत सारे लोगों का कर रहे हैं, बिजनेस का कर रहे हैं, टीचर्स और डॉक्टर्स, ठीक है। यानी जिसकी जो जैसी प्रोफाइल हो वैसा ही उसको इनविटेशन दिया जाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है। सही है जी, क्योंकि अभी सितंबर चल रहा है तो न्यू ईयर के प्लान्स भी हैं, आगे फुटबॉल आ रहा है, बहुत सारे लोग कहते हैं जी मैंने तो फुटबॉल के ऊपर ही करना है, उनके भी वीज़ा लग रहे हैं, ठीक है जी। अभी फुटबॉल की कंफर्म टिकट नहीं है लेकिन फिर भी वीज़ा मिल रहा है, तो वो प्रोफाइल टू प्रोफाइल वेरी करता है। इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। फ़ोटो जो आपने अपलोड करनी होती है वो कोशिश करें कि सिर्फ एक ही फ़ोटो हो आपकी, जो आपने पहले कहीं यूज़ ना की हो। यूएस वीज़ा साइज़ फ़ोटो 2x2 की बनवा लें, वो अपलोड हो जाती है, वही उनकी रिक्वायरमेंट है। या आप स्टूडियो पे बोलें कि जी मुझे यूएस वीज़ा साइज़ जो है फ़ोटो चाहिए, और वल्लाही और कुछ नहीं है। और सबसे पहले फॉर्म फिल होना है, सबमिट होना है, उसके बाद फ़ीस पे होनी है, और लास्ट में है जी आपकी अपॉइंटमेंट। और आपको अपॉइंटमेंट मिले ना तो भाई वो 8 दिन बाद की, बहुत जल्दी की भी मिलेगी तो 8 डेज लेटर की मिलेगी। यानी आज अगर लेट्स सपोज वीडियो जो बनाई जा रही 14 सितंबर है, आज अगर आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे तो बहुत नियरेस्ट आपको 22-23 की मिलेगी, 6-2-8, हाँ 23-24 की मिलेगी, ठीक है जी। और इंटरव्यू में यही जो आपने फॉर्म में लिखा होता है, और आपसे पर्सनल सारी इन्फॉर्मेशन ही पूछी जाती है। बेशक जो है 3 से 5 सवाल होते हैं, उसी में डन हो जाता है, ठीक है जी। हाँ, किसी ने स्टडी के लिए जाना है, फैमिली इनविटेशन है, और या कोई दूसरा इमिग्रेशन वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, तो उनका इंटरव्यू थोड़ा टफ होता है, वो सवाल बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, वरना जनरली टूरिस्ट वीज़ा के लिए 3-4-5 सवालों में फ़ाइनल, ठीक है जी। बेशक यानी जो सवाल हैं, क्यों जाना है, कब जाना है, कहाँ जाना है, इधर क्या करते हैं, कब से ओमान में है, फैमिली किधर है, दैट्स इट। और इन्हीं चीज़ों को आपने इंतहाई आसान तरीके से एक्सप्लेन करना है, तो यू विल हैव मोर चांसेस टू गेट योर वीज़ा इवन फर्स्ट अटैम्प्ट ब्लैंक पासपोर्ट के ऊपर। सो अपना ख्याल रखिए। वीडियो काफ़ी लंबी बना दी मैंने, दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाह।